लेते हैं पार्ट 2 एम स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 डिवाइडेड बाई m प्लस 2। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं बच्चों। सो एम स्क्वायर देखिए इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर माइनस 14m और माइनस 32 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है m प्लस 2, करेक्ट। सो m प्लस 2, ओके स्टूडेंट्स। चलिए अब ये जो न्यूमरेटर इसके फैक्टर आप कैसे करोगे, तो ध्यान दें बच्चों यहाँ पर प्लीज। देखिए एम स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 ये लिखा हुआ है, ठीक। अब ध्यान दें आइडेंटिटी तो आप लगा नहीं पाओगे यहाँ पर, क्यों? 32 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है जैसे 16 होता है, याद करो। हाँ, जैसे 16 क्या होता है? 4 का स्क्वायर। जैसे 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये 5 का स्क्वायर होता है। 36 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 6 का स्क्वायर होता है 36। 32 कौन से नंबर का स्क्वायर है? नहीं है। तो मैंने आपको कई बार बताया, जब आपको लास्ट में ये जो नंबर लिखा होता है, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना मिले तो आप आइडेंटिटी नहीं लगा सकते हो, ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड, कोई आइडेंटिटी यहाँ पर नहीं लगेगी। ओके, उसके बाद बच्चों आप ध्यान दें प्लीज़, इसमें आप कुछ रीग्रुपिंग नहीं कर सकते हो। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो जाएंगे हम किस में? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के लिए। यानी कि बच्चों ये जो मिडिल में लिखा हुआ है माइनस 14m, तो माइनस 14m को आपको, या माइनस 14 को आप देख लो, बस अभी नंबर देखो, बस साइन के साथ देखना है, ओनली 14 मत देख लेना बच्चों। कई बार आपको मैंने बताया है कि हम साइन के साथ चेक करते हैं, ठीक। तो 14 के आगे माइनस लगा है, ठीक। तो माइनस 14 को आपको ऐसे दो नंबर्स के एडिशन के फॉर्म में लिखना है कि ऐड करने पर माइनस 14 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए? मल्टीप्लाई करने पर लास्ट में जो नंबर लिखा है साइन के साथ वो आना चाहिए, मतलब 32 नहीं, माइनस 32 आना चाहिए, ठीक। तो बताइए ऐसे दो नंबर बताइए बच्चों कि जिसको ऐड करने पर कितना आता हो माइनस 14 और मल्टीप्लाई करने पर माइनस 32 आता हो, ऐसे दो नंबर बताइए। सोचो सोचो सोचो। हाँ, अब बच्चे कह रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर -8 और प्लस -6 कर लो सर। हाँ भाई, बोल तो सही रहे हो। -8 में हम ऐड करेंगे -6, देखो प्लस माइनस माइनस, -6 माइनस प्लस, साइन लगेगा माइनस का, -14। हाँ भाई सही कह रहे हो। लेकिन बच्चों -8 को जब हम -6 से मल्टीप्लाई करते हैं, -8 को जब हम -6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 8 6 48 आता है, प्लस 48 आ रहा है। मल्टीप्लाई करने पर क्या चाहिए? -32 चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो ऐसे दो नंबर भाई ये तो चलेंगे नहीं, -8 और -6 तो नहीं चलेंगे बच्चों। मेरे ख्याल से 16 2 ज़ा 32 होता है, ये सुनो। तो सोचिए, तो माइनस का 16 रख दीजिए, प्लस का 2 रख दीजिए, क्या दिक्कत है? माइनस का 16 प्लस का 2 अगर रखोगे आप, साइन भी तो देखना होता है ना, तो 16 को नेगेटिव रखो और 2 को पॉजिटिव रखो। क्यों सर? बच्चों ध्यान दें प्लीज, माइनस प्लस होता है माइनस, यानी कि 16 माइनस 2 14 आ जाएगा, और साइन लगेगा बड़े नंबर का, यानी कि -14 आ जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करने पर, यानी कि -16 में अगर हम +2 करें तो आंसर आता है -14। और अगर हम -16 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ध्यान दें बच्चों, अगर हम -16 को 2 से क्या करें? मल्टीप्लाई करें, तो क्या आता है? देखिए माइनस तो ऐसे ही रहेगा, 16 2 ज़ा 32, ये लो -32 आ गया। तो हमारे दो नंबर्स कौन कौन से हैं? -14 को हम क्या लिख सकते हैं? -16 + 2, करेक्ट। आई थिंक आपको समझ में आई होगी मेरी बात बच्चों, ठीक है। इस तरीके से आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करते करते चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। ओके, ये चीज़ें। सो नाउ अगर आप इन दोनों नंबर के बारे में नहीं सोच पाते हो ना, तो आप इसके प्राइम फैक्टर किया करो 32 पे, ठीक। सो अगर आप 32 के प्राइम फैक्टर करोगे, ये देखिए 2 16 ज़ा, फिर 2 8 ज़ा, फिर 2 4 ज़ा, ये बात मैंने आपको पहले बताई। अगर आप चैनल फॉलो करते होगे तो आपको पता होगा, 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा, इस तरीके से। और यहाँ पे कुछ नंबर्स लेकिन इनका अरेंजमेंट करना होता है ना, जैसे कि अब हमें तो थोड़ा सा पता है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 2 × 2 × 2 × 2, ये मिलकर हो जाएगा 16 और बचा क्या? 2। इस तरीके से आपको हिट एंड ट्रायल करना होता है बार बार, जब आपको चीज़ें ना समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे भी कर सकते थे, 2 × 2 × 2, ये तीनों 2 एक साथ ले लिए तो 8 हो गया, और ये दोनों 2 एक साथ ले लिए तो 4 हो गया, यानी कि 8 और 4 भी ऐसे दो नंबर हो सकते थे। हाँ, हो तो सकते थे, लेकिन बच्चों अगर हम 8 में 4 को ऐड करें तो 14 नहीं आएगा। बात समझो, क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 8 4 ज़ा 32 होता है, लेकिन हमें तो -32 चाहिए, 8 4 ज़ा तो +32 होता है। तो ये सब बात बन नहीं पा रही है। ओनली 16 और 2 से बनेगा। ऊपर से 16 होना चाहिए नेगेटिव और 2 होना चाहिए आपका पॉजिटिव, ठीक है। सारी गलतियां भी मैं आपकी बता रहा हूं बच्चों, ठीक है, कि आप क्या क्या मिस्टेक्स यहाँ पर करते हो, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए अच्छी तरीके से। देखो कुछ बच्चे ऐसे कर रहे होंगे, -14 = 2, +16 रख रहे होंगे और -2, रॉन्ग, क्योंकि 16 - 2 बच्चों कितना होता है? 16 - 2 होता है बच्चों +14 होता है बेटा, आपको -14 लेके आना है। हालांकि इस कंडीशन में ध्यान दें जरा, अगर हम +16 को मल्टीप्लाई करें -2 से,
भाई फर्स्ट नंबर प्लस 16 है, सेकंड नंबर क्या है माइनस, देखो अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, रुको बताता हूँ। एक्चुअल में आपने क्या किया है, 16 में -2 ऐड किया है बहुत सारे बच्चों ने, ठीक। कह रहे हैं सर आ तो रहा है 14, नहीं बेटा 14 आ रहा है ना, -14 चाहिए तुमको। 16 प्लस माइनस क्या होता है, -16 -2 तो +14 होता है, तुम्हें क्या चाहिए था -14। लेकिन बच्चे कहते हैं सर 16 को अगर हम -2 से मल्टीप्लाई करें सर तो सर 16 है पॉजिटिव, 2 है नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस 16 2 32, सर -32 तो आ रहा है। बेटा दोनों काम होना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर लास्ट वाला आना चाहिए और एडिशन करने पर बीच वाला नंबर आना चाहिए साइन के साथ। तो जब आप -16 + 2 लोगे तभी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, दोनों को ऐड करोगे -14, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे -16 को 2 से -32, ओके करेक्ट। तो दोनों कंडीशन इसी केस में फॉलो हो सकती हैं। इस केस में प्रॉब्लम है, इस केस में मल्टीप्लाई करने पर -32 आ रहा है, नो प्रॉब्लम, लेकिन ऐड करने पर +14 आ रहा है, हमें तो क्या चाहिए -14, तो हम क्या लिखेंगे -16 + 2, ओके। आई थिंक आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है ना। मैं चाहूँ तो डायरेक्टली भी आपको बता दूं, बट इससे कोई फायदा है नहीं, आपको सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होने ही चाहिए, करेक्ट। चलिए नाउ बच्चों अब आप ध्यान दें प्लीज, देखिए ये -14 है, ठीक। अब कुछ नहीं करना है, m लगाना है तो इसमें m लगा दो, हाँ, और यहाँ पे भी 16 के साथ m लगा दो और 2 के साथ m लगा दो, बस क्या दिक्कत है, ठीक। चलिए अब आइए यहाँ पर करते हैं। सो m² और -14m को आपने लिखा क्या, देखिए -14m को -16m और +2m और माइनस क्या लिखा हुआ है 32, ये लीजिए, ओके स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप इसको हैंडल करेंगे। नाउ अब देखिए ये दोनों जो टर्म्स हैं इसको आपने ब्रैकेट में लिखा, इन दोनों टर्म को आपने ब्रैकेट में लिखा, ठीक। नाउ m² को आप लिखोगे m × m, -16 को आप फैक्टराइज मत करो, क्यों सर भाई 16 को 2 × 2 × 2 × 2 लिख के क्या फ़ायदा है, क्योंकि फर्स्ट टर्म में तो कोई भी 2 है ही नहीं, 2 कहाँ से कॉमन आएगा, तो 16 को 16 रहने दो, इनटू में m और ये वाला प्लस कॉपी कर लो, ठीक, 2 × m माइनस, अब देखो 32 को आप 2 × 2 × 2 इस तरीके से मत लिखो, आप सिंपली इसको 16 × 2 लिखो या 2 × 16, भाई 2 × 16 32 होता है, क्यों सर फर्स्ट टर्म में 2 आ रहा है, सेकंड टर्म में भी 2 दिख जाएगा कॉमन, ठीक। सो हमने लिखा इसको 2 × 16, 32 को 2 × 16, ओके वेरी गुड। नाउ यहाँ करली ब्रेसेस लगा सकते हो आप। अब देखिए बच्चों यहाँ से ये जो है इसमें फर्स्ट टर्म में m है, सेकंड टर्म में m है, m आ गया कॉमन, ठीक। ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म में बचेगा m माइनस सेकंड टर्म में बचेगा बच्चों 16 और प्लस, ध्यान दें यहाँ पे देखिए बच्चों ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म में 2, सेकंड टर्म में 2, 2 आ गया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा m -16, ओके ये लीजिए, क्या प्रॉब्लम है, ठीक। अब आप ध्यान से चेक करें, फर्स्ट टर्म में m -16, सेकंड टर्म में m -16 कॉमन आ जाएगा, m -16 और यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है, सो m -16 आ गया कॉमन और करली ब्रेसेस में फर्स्ट टर्म में बचेगा बच्चों क्या m प्लस सेकेंड टर्म में m -16 बाहर चला गया, 2 बचेगा, करली ब्रेसेस हटाकर नॉर्मल ब्रैकेट लगा देंगे। सो इस तरीके से आपने देखा कि m² -14m -32 के जो फैक्टर हैं वो m -16 और m + 2 आ गए, करेक्ट। तो करना कुछ नहीं बच्चों, यहाँ पर इसके फैक्टर्स यहाँ साइड में अपनी कॉपी में करके दिखा दीजिए और यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। m² -14m -32 के फैक्टर्स क्या हैं, m -16 है, ओके, और m + 32 है, सॉरी m + 2 है, ओके ये देखिए, और अपॉन में क्या है m + 2। अब मेरी बात ध्यान सुनना, पता है बच्चों मैंने कैसे सोचा कि -14 को -16 + 2 लिखे, मेरे दिमाग में ये भी आ रहा था, पता है क्या, धीरे धीरे आपके दिमाग में भी आना चाहिए। डिनोमिनेटर में m + 2 दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में m + 2 दिया है, तो m + 2 न्यूमरेटर में भी आना चाहिए, तभी तो कैंसिल होगा। तो कहीं ना कहीं 2 का गेम था बच्चों, है ना, इसलिए मेरे दिमाग में आ गया 16 2 32 होता है, फिर -16 + 2 इसलिए मैंने किया, 2 का कुछ लफड़ा चल रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हो, ठीक है। चलो m + 2 से m + 2 कैंसिल हो गया। नाउ आंसर आ गया आपके पास m -16 इज योर फाइनल आंसर, ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।